अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सबसे पहले तो ओके, बट एक सेशन नहीं, मतलब आप एक सेशन चाह रही हैं? आज दो सेशन का प्लान था। एक्चुअली थोड़ा सा मैं लेट हो गया और थोड़ा सा कुछ स्टूडेंट्स भी लेट आए हैं। खैर, क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक सेशन चाह रहे हैं आप लोग, तो फिर कल दो सेशन कर लेंगे, क्योंकि देखें आप लोगों की भी साथ लेके चलना है। एक ही सेशन चाह रहे हैं आप सारे? जी, कल दो कर लें। ओके, चलें फिर आज थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं हम लोग। हमारी जो पिलर्स थे उसकी थ्योरी कंप्लीट कर लेते हैं। कल इंशाल्लाह कल हम लोग फिर अपना कोड करेंगे। तो मैं यहाँ पर फिलहाल यूं ही खोल लेता हूँ, ओपन विद कोड कर लेता हूँ, क्योंकि आज हमें सीएमडी की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं। और हम अपनी थ्योरी को जो है वो कंप्लीट करते हैं। अच्छा, प्रोग्रामिंग और ये सब तो क्लियर हो गया आप लोगों को? इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है? नहीं है? ओके, नो क्वेश्चन। अच्छा, अब चलते हैं हम लोग के जो ये चार बेसिक पिलर्स थे इसकी तरफ, और इसको समझते हैं। इसको देखते हैं कि बेसिकली जो है हमारे पास ये क्या होते हैं और इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले, इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या है? इनहेरिटेंस की दो लफ्ज बोलूंगा, दो लफ्ज अगर आप याद कर लें तो आप लोग जो है वो किसी को भी जवाब दे सकते हैं कि इनहेरिटेंस क्या है। इनहेरिटेंस क्या करता है? इनहेरिटेंस आपका पेरेंट क्लास से चाइल्ड क्लास में चीजें, विरासत कह लें, विरासत। ये एक विरासत वर्ड बिल्कुल यहाँ पर सही बैठता है कि आप जो है अपने वालदेन की, मतलब पेरेंट क्लास की जो है आप चीज़ों को यूज़ करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप लोग जो है जिस घर में रहते हैं वो आपके वालदेन का होता है, आपके पेरेंट क्लास का होता है। तो इसका क्या मतलब है कि इनहेरिटेंस के अंदर आप लोग अपने पेरेंट्स के उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, पेरेंट्स की चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो इनहेरिटेंस क्या करता है? इनहेरिटेंस कहता है कि आप एक पेरेंट क्लास बना लो, उसके बाद आपको उसके जितने बच्चे बनाने हैं, आप बना लो। एक और एग्जांपल इनहेरिटेंस की देखते हैं। आपने देखा होगा कि अगर जो है अगर तो नहीं, ज्यादातर ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं वो अपने वालदेन की शक्ल से, कोई अपनी अम्मा की शक्ल से मिल रहा होता है, कोई अपने बेटे की शक्ल से सॉरी, अपने वालिद की शक्ल से मिल रहा होता है। किसी की आंखें मिल रही होती हैं, किसी के जो है वो हेयर्स मैच कर रहे होते हैं, किसी की शक्ल मैच कर रही होती है। तो ये क्या होते हैं कि इनहेरिटेंस होता है। एक पेयर में से कोई एक चीज बने तो उसको हम लोग इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारे पास इनहेरिटेंस। ठीक है, इनहेरिटेंस समझ में आ गया कि एक पेरेंट क्लास, उस पेरेंट क्लास को यूज करते हुए, मतलब पेरेंट क्लास की जितनी चीजें, जैसे आप मिसाल के तौर पे आपके वालिद का घर है, तो उस घर के अंदर आप रहते हैं, आप पूरे घर के अंदर की सारी चीजों के आप पास एक्सेस है। आप जो है किसी भी कमरे में जा सकते हैं, आप किसी भी, आप किचन में जाके कुछ भी बना सकते हैं। आपके पास चूल्हा होता है, चूल्हा फंक्शन समझ लें, आप उस फंक्शन का यूज कर सकते हैं। आप पंखा चला सकते हैं, आप एसी चला सकते हैं। तो ये क्या सारी चीजें, ये इनहेरिटेंस है कि आपको विरासत में सारी चीजें मिली हैं, आपके पेरेंट के पास वो चीजें हैं, तो आप उसको उसके अंदर सारी चीजों का आप यूज कर सकते हैं। तो ये होता है इनहेरिटेंस। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हैं पॉलीमॉर्फिज्म के ऊपर कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या चीज है हमारे पास। पॉलीमॉर्फिज्म आप समझ लें ओवरराइट। आपके पास जो है, मैं अब एग्जांपल लेता हूँ कि यहाँ पर, कि ओवरराइड का मतलब है कि आप नेचर के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लें। अगर मैं घर में बैठा हूँ तो घर में मैं जो है अपने वालदेन का बच्चा हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं टीचर बन गया हूँ। मैं टीचर उसमें अपनी नेचर के हिसाब से मैंने चेंज कर लिया। मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं टीचर हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं स्टूडेंट हूँ, मैं रेस्टोरेंट में बैठा हूँ तो मैं क्लाइंट हूँ, मैं अगर जो है कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ किसी को तो मैं इंस्ट्रक्टर हूँ। तो अपने नेचर के हिसाब से मैं अपने आप को चेंज कर लेता हूँ, तो इसको कहते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। पॉली मतलब मैनी, और मॉर्फिज्म मतलब कि आप अपने हिसाब से चेंज करो, मैनी नेचर्स, मैनी पर्सनैलिटी जैसे कह लें वो। तो पॉलीमॉर्फिज्म ये होता है। अच्छा, अभी कंफ्यूज नहीं होएगा, हम इसको कोडिंग करके भी देखेंगे कि कोडिंग करके हमारे पास जो है वो जब हम लोग करेंगे आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा कि अच्छा इनहेरिटेंस में ये हो रहा होता है, पॉलीमॉर्फिज्म में इस तरह चेंज होती हैं। और उसके बाद आता है हमारे पास इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन क्या कहता है? इनकैप्सुलेशन कहता है कि आप कैप्सूल का वर्ड सुना है? कैप्सूल जाहिर है सबने खाया होगा कभी ना कभी, तो जिंदगी में कोई ना कोई बीमार होता है तो सबने कैप्सूल खाया होगा। तो कैप्सूल के अंदर क्या होता है, हम चीजों को बंद कर देते हैं। ठीक है, चीजों को, कैप्सूल आपने देखा होगा तो कैप्सूल जो है वो खुलता है, उसके अंदर चीजें, उसके अंदर मेडिसिन डलती है।
इसी तरह क्या होता है कि हमारा कोड एक इनकैप्सुलेशन कैप्सूल बन जाता है हमारा। इनकैप्सुलेशन क्या कहता है कि भाई आपका जो कोड है वो आपका या तो प्राइवेट होगा या तो पब्लिक होगा या तो प्रोटेक्टेड होगा। इसका क्या मतलब है कि या तो उसके अंदर चीजें होंगी या तो बाहर मेडिसिन लगी हुई होती या तो प्रोटेक्टेड होती कि हमें बताती नहीं कि या तो अंदर है या बाहर है। तो ये चीजें होती हैं इसके अंदर। आप एक वर्ड से याद कर लें, एक्सेस मॉडिफायर। जब भी इनकैप्सुलेशन की बात हो आप फौरन अपने माइंड में लाएं एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर क्या कहता है? एक्सेस मॉडिफायर तीन चीजें कहता है, प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड। अब कुछ चीजें जो जो है मेरे सिर्फ घर वालों को पता है, तो वो क्या है, वो प्रोटेक्टेड है। कुछ चीजें जो सिर्फ मुझे पता है कि भाई मैं, कुछ ऐसी चीजें हैं कि भाई जैसे पूछते हैं ना कि आपका फेवरेट कलर क्या है, तो ये सारी चीजें मुझे पता है। मेरी फेवरेट कार कौन सी है, मेरा फेवरेट कलर कौन सा है, ये सारी चीजें सिर्फ मुझे पता है। तो ये क्या है, ये प्राइवेट चीजें हैं। ठीक है, जैसे मेरे मोबाइल का पासवर्ड है, ये सिर्फ मुझे पता है, तो ये प्राइवेट है। अब पब्लिक क्या है? मेरा नाम पब्लिक है, मेरी एज पब्लिक है, और बाकी जितनी चीजें पब्लिक की है, मेरी स्टडी पब्लिक है मेरा, और जो जो चीजें इस तरह की हैं, वो सारी पब्लिक हैं। तो ये तीन चीजें होती हैं। ठीक है, प्रोटेक्टेड वो जो सिर्फ भरोसे वाले बंदों को पता हो। इस एक्सेस मॉडिफायर के अंदर तीन चीजें आती हैं, प्राइवेट, पब्लिक, प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड क्या है कि जो सिर्फ भरोसे वाले बंदों को पता हो, और उन बंदों को पता हो जो उसका यूज करके उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचाए और उसको वापस रख दें। पब्लिक वो होती हैं जो पब्लिक में चली भी जाए तो कोई मसला नहीं है, वो सब जो है कुछ चीजें पब्लिक करनी होती है हमें ताकि हम उसका यूज कर सकें। अच्छा, कुछ चीजें प्राइवेट होती हैं जो हम किसी को भी नहीं बनाते, हम अपनी एप्लीकेशन बनाते हुए वो चीजों को किसी के साथ भी शेयर नहीं करते। जैसे सिक्योरिटी कीज होती हैं, डेटाबेस की आपके पासवर्ड्स होते हैं, वो आप किसी के साथ शेयर नहीं करते। ठीक है, तो ये सारा आ जाता है इनकैप्सुलेशन के अंदर। समझ में आया? इनकैप्सुलेशन क्लियर है सबको? ये आ जाता है इनकैप्सुलेशन के अंदर। अच्छा, उसके बाद आता है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या चीज है? एब्स्ट्रैक्शन आपके पास होता है अननेसेसरी अननेसेसरी डिटेल्स को हाइड करने के लिए। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन क्या कहता है? एब्स्ट्रैक्शन कहता है कि भाई आप इसकी एग्जांपल ऐसे ले लेते हैं, आप लोगों ने यहाँ पर ज्यादातर वैसे जो है खवातीन होती हैं, लेडीज होती हैं, तो उस तरह की एग्जांपल रखते हैं कि आप लोगों ने कभी ना कभी खाना बनाया होगा, आप नीचे से जो है उसका क्या कहते हैं, मसाले, कढ़ाई मसाले का पैकेट लेकर आए। अब मैं कढ़ाई मसाले की इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्योंकि वो अब्दुल्ला और तलहा भी लेके आते होंगे बाहर से। तो वो लोग जब लेकर आते तो आपने डब्बे के पीछे देखा होगा, डब्बे के पीछे जो है वो उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे हुए होते हैं कि इसके अंदर जो है इतना नमक डाला हुआ है, इतना इसके अंदर काली मिर्च डली हुई है, इतने फला फला डाला हुआ है। तो इंग्रेडिएंट्स सारे लिखे हुए होते हैं। ठीक है, तो वो क्या होती है, वो इंस्ट्रक्शंस होती हैं। बट उस पर ये नहीं लिखा हुआ होता कि भाई इसको किस बंदे ने बनाया है, उस बंदे का पर्सनल बैकग्राउंड क्या था, कितने बंदों ने मिलके बनाया, कौन सी मशीन्स का यूज हुआ, और उस मशीन, वो पेट्रोल वाली मशीन थी, डीजल वाली मशीन मशीन थी, या जिस बंदे ने बनाया उसकी सैलरी कितनी है। तो ये अननेसेसरी डिटेल्स नहीं लिखी हुई होती उसके ऊपर। उसके ऊपर क्या लिखा हुआ होता है? उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ नेसेसरी डिटेल्स लिखी हुई होती हैं। तो वो करता है हमारा एब्स्ट्रक्शन। एब्स्ट्रक्शन का क्या कॉन्सेप्ट है? एब्स्ट्रक्शन आपकी अननेसेसरी डिटेल्स को हाइड रखता है। ठीक है, अब कोई भी चीज आपने अपना कोड लिखा हुआ और उसमें आपने कोई चीज हाइड की हुई है तो वो क्या कहलाएगा? वो आपका एब्स्ट्रक्शन कहलाएगा। ठीक है, एक दफा चारों रिपीट करता हूं, बट उससे पहले किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। इनहेरिट इज पेरेंट प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू चाइल्ड, पॉलीमॉर्फिज्म, मैनी शेप्स और स्ट्रक्चर, encapsulation enclosed property of private, public or protected, abstract means isolated। बिल्कुल, जबरदस्त, सही है, ऐसा ही है। और किसी का कोई क्वेश्चन? और किसी का कोई क्वेश्चन? एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्लेन करते हैं फर्दर। एब्स्ट्रैक्ट, अच्छा, एब्स्ट्रैक्शन का जो है यही है कि अननेसेसरी डिटेल्स को ना वो हाइड करता है, और कहता है कि भाई आपका जो अननेसेसरी डिटेल्स है, जैसे अब मैंने कोड लिख रहा हूँ, तो कोड मैंने लिखा है, अपना पूरा कोड बना लिया, मैंने एक एप्लीकेशन बना ली। सही है, अब एप्लीकेशन को यूज करते वक्त कौन सा कंप्यूटर यूज किया मैंने विंडोज यूज किया या मैंने लिनक्स यूज किया है, मतलब कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज किया है, ये सारी चीजें मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें क्या है, अननेसेसरी डिटेल्स हैं, तो इसको हम हार्ड रखते हैं। सिर्फ हम जो है वो चीजें शो कराते हैं जो नेसेसरी डिटेल्स हैं। मतलब इसको बनाते हुए हमारा कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है, हमने किस चीज का यूज किया है, कौन सी लैंग्वेज पर बनी है, तो ये सारी चीजें जो है हम शो कराते हैं, ये हमारी क्या होती हैं, नेसेसरी डिटेल्स। ठीक है, तो ये होता है एब्स्ट्रैक्शन। अच्छा,
हमने ये समझ लिया एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन। किसी को कंफ्यूजन? बहुत अच्छा मिस मारी ने यहाँ पे एक जो है वो सेंटेंस में भी समझाती है, शॉर्ट लाइंस में। तो ये है कि इससे भी आप लोगों को और गाइड मिल गया होगा। या अगर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पर हम इसकी कोई प्रॉपर एग्जाम्पल लिख रख लें, तो हम वो एग्जाम्पल भी रख सकते हैं। कोई छोटी सी एग्जाम्पल, अगर जो है एग्जाम्पल नहीं, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन अगर हम बोलें तो वो गलत नहीं होगा। तो वो भी हम यहाँ पे रख सकते हैं। इंग्लिश में अगर हम इसकी कोई रखें, एग्जाम्पल रखें, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, एक काम करना है, इसको पहले मैं एक दफा रिपीट कर रहा हूँ, उसके बाद फिर हम इसकी एग्जाम्पल भी यहाँ पर लिखते हैं कि क्या एग्जाम्पल हो सकती है। अच्छा, सबसे पहले इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस जैसा मैंने रिपीट किया कि आपके पास विरासत, एक वर्ड में अगर इसको हम कहें तो ये क्या होता है? विरासत। ठीक है। विरासत मतलब वो कि आपके पेरेंट के पास अगर कोई चीज है तो वो आपकी चीज है। ठीक है। सिंपल सी बात है कि अगर आपके पेरेंट के पास कोई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी मतलब आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है अपने पेरेंट के नाम से, और उसके अंदर अगर जो भी चीजें हैं, उसके अंदर नेम, टाइप, फला फला जितनी भी चीजें हैं, वो सारी आप पेरेंट चाइल्ड जो है उसको यूज कर सकता है। इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल ऐसे हमने देखी थी कि घर है, घर के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो सारी आप यूज कर सकते हैं। तो ये क्या होता है? इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इनहेरिटेंस के अंदर भी यही होता है कि आप अपने पेरेंट क्लास की जो है प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकते हो। ओके, एक स्टेप में पढ़ा था कि हम किसी भी चीज को आइसोलेट करते हैं जनरल वे में। ड्रग एब्स्ट्रैक्शन भी, थीसिस भी थीसिस की थी, तो वो माइंड में था। ओके, ठीक है। हाँ, ये भी क्या सही है। अच्छा, उसके बाद आता है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म की मैंने क्या एग्जांपल दी? पॉलीमॉर्फिज्म की मैंने एग्जांपल दी कि भाई वो बार बार ओवरराइड होता रहता है। ठीक है। तो साथ साथ एक काम करते हैं, साथ साथ हम काम ये करते हैं कि जो जो हम समझते जा रहे हैं उसकी हम डेफिनेशन भी लिखते जाते हैं। तो इनहेरिटेंस की डेफिनेशन हम इस तरह लिख लेते हैं कि हमारे पास जो क्लास होती है, अ क्लास कैन इनहेरिट, कैन इनहेरिट एट्रीब्यूट्स। अच्छा, आई थिंक मैंने इनहेरिट किस वजह से लिखा, एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स फ्रॉम अनदर क्लास। ठीक है। एक छोटी सी एग्जांपल जो है इसकी ये हो गई, एग्जाम्पल नहीं, इसकी डेफिनेशन जो है ये हो गई। अच्छा, अगर मैं कुछ मिस्टेक करूँ ना, मतलब स्पेलिंग वगैरह, तो आप बताते रहे, देखिए हम दोनों यहाँ पे सीख रहे हैं, मैं भी सीख रहा हूँ, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना तो मैं बहुत कुछ सीख रहा होता हूँ। तो इसी तरह जो है आप लोग अगर कुछ मतलब मिस्टेक विस्टेक करूंगा तो मुझे बता दिया करें, मसला नहीं है। सब सीख रहे हैं यहाँ पे हम लोग। अ क्लास कैन कैन हैव मल्टीपल मेथड्स विद द बट डिफरेंट। या अगर इसकी एग्जांपल हम ऐसे रखेंगे, ओवरराइड की मैंने एग्जांपल दी थी ना कि बार बार हम इसको ओवरराइड कर सकते हैं, तो ये भी सही रख सकते हैं, मल्टीपल मेथड विद सेम नेम बट डिफरेंट वैल्यूज। इसकी ये डेफिनेशन प्रॉपर नहीं बैठ रही, तो हम एक काम करते हैं, हम प्रॉपर डेफिनेशन, असल में मैं खुद बना रहा हूँ ना यहाँ पर डेफिनेशन, अ क्लास ओवरराइड अ मेथड फ्रॉम मेथड इन इट्स बेस क्लास। ठीक है, अब इसको समझते हैं। देखिए, पॉलीमॉर्फिज्म की मैंने एग्जांपल क्या दी? पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जांपल मैंने ये दी थी कि भाई आप अगर घर में बैठे हुए हो तो आप जो है वो बच्चे हो, अगर आप रेस्टोरेंट में बैठे हुए हो तो आप क्लाइंट हो, अगर आप पढ़ा रहे हो तो आप टीचर हो, पढ़ रहे हो तो स्टूडेंट हो। तो ये एग्जांपल थी। तो इसी तरह क्या होता है कि जो हमारी क्लास होती है वो क्या करती है कि वो ओवरराइड मेथड मतलब अपने नेचर के हिसाब से अपने आप को चेंज करती रहती है। तो ये जो मैंने यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, इसका बेसिकली यही मकसद है। अ क्लास ओवरराइड अ मेथड इन इट्स बेस क्लास, मतलब कि जो है वो अपने नेचर के हिसाब से, हमने एक बेस क्लास लिख दी, अब वो नेचर के हिसाब से अपने आप को चेंज करती रहेगी। ठीक है। उसको जहां पर जिस तरह शो होना है वो उसको चेंज जो है वो चेंज करती रहेगी और उस हिसाब से अपने आप को सेट करती रहेगी। ठीक है। अब
कहते हैं ना कि आप लोगों को ऐसा बनना चाहिए कि आप हर इन्वायरमेंट में सेट हो। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या करता है, पॉलीमॉर्फिज्म यही कहता है कि भाई मुझे किसी भी इन्वायरमेंट पर रख लो, मैं सेट हो जाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जो है वो उसको संभाल लूंगा। ठीक है, तो ये कहता है हमारा पॉलीमॉर्फिज्म। अच्छा, अब आ जाते हैं इनकैप्सुलेशन के ऊपर। इनकैप्सुलेशन तो आप एक वर्ड से याद रख लें, एक्स मॉडिफायर नाम से। इसकी डेफिनेशन हम ऐसे बना लेते हैं, अ क्लास। अच्छा, क्लास का इसलिए मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पर क्योंकि क्लासेस से ही हम आगे अपना पूरा काम करेंगे, और वो भी देखेंगे हम कि क्लास का कब यूज करना है और हमें ऑब्जेक्ट का कब यूज करना है, और क्लासेस क्यों यूज करते हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। खैर, अभी इनकैप्सुलेशन की डेफिनेशन हम बनाते हैं। तो अ क्लास कंट्रोल्स एक्सेस टू इट्स, कोई कुछ बोल रहा है जी? कोई मलाइका इमरान, आप कह रही हैं कुछ? आपकी आवाज स्लो आ रही है। एट्रीब्यूट एंड, अगर आप माइक ओपन करके कहना चाह रही हैं तो प्लीज रिपीट कर दें। अच्छा, मैसेज कर दिया उन्होंने। नो, ओके, गलती से माइक ओपन हो गया होगा। अच्छा, एट्रीब्यूट एंड मेथड्स, सिंपल इसकी यहाँ पर एक ये डेफिनेशन बन गई। अच्छा, डेफिनेशन अगर आप चाहें तो आप जो है वो रिपीट कर इसको सेव करके रख लेगा, वैसे क्लास रिकॉर्ड हो रही है, तो उससे भी जो है आप लोग इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, अ क्लास कंट्रोल एक्सेस टू इट्स एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। एट्रीब्यूट हम किसको कहते हैं, आप लोग जो ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू पेयर्स रखते हैं ना, उसको क्लास में कहते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है, ऑब्जेक्ट के अंदर जो की वैल्यू पेयर रखते थे, नेम कॉलन आगे स्ट्रिंग या इस तरह कुछ रखते थे, तो इसी तरह जो है क्या होता है कि क्लासेस के अंदर हम उनको कहते हैं एट्रीब्यूट्स। तो अ क्लास कंट्रोल एक्सेस टू इट्स एट्रीब्यूट एंड मेथड्स। मेथड्स आप लोगों को पता है, जो हम एनोनिमस फंक्शन बनाते हैं उसको मेथड्स कहते हैं। तो सिंपल इसकी डेफिनेशन हो गई कि जो हमारी क्लास है, इनकैप्सुलेशन के अंदर क्या होता है कि जो हमारी क्लास होती है उसके बाद एक्सेस होता है अपने जो है एट्रीब्यूट मेथड को प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड करने का। बस ये इसकी डेफिनेशन हो गई। अच्छा, ये डेफिनेशन मैं खुद बना रहा हूँ, वैसे जो है उसकी प्रॉपर डेफिनेशन अगर ये भी याद कर लें तो भी बेस्ट है, ये भी बिल्कुल सही है, आप ये आंसर करेंगे तो भी जो है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अ क्लास प्रोवाइड्स, अब हम जो है एब्स्ट्रक्शन के देख रहे हैं। ठीक है, क्लास प्रोवाइड ओनली एसेंशियल, स्पेलिंग ई नहीं आता है थी ना, ओनली एसेंशियल, ई यहाँ पर आएगा आई की जगह। ठीक है ना, एसेंशियल फीचर्स, फीचर्स एंड हाइड unnecessary डिटेल्स। ठीक है, अननेसेसरी डिटेल्स। ओके, तो इसकी एग्जांपल क्या हो गई, इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, अ क्लास प्रोवाइड्स ओनली एसेंशियल फीचर्स एंड हाइड अननेसेसरी डिटेल्स। जैसे हमने एग्जांपल ली कि जब हम जो है वो कोई भी मसाला वगैरह खरीदते हैं, मसाले को छोड़े कोई भी चीज खरीदते हैं, हम लेस का पैकेट खरीदते हैं, लेस एक बिल्कुल नॉर्मल एग्जांपल है, जिंदगी में कभी ना कभी खरीदा होगा। उसके पीछे आप लोगों ने देखा होगा कि भाई उसकी कुछ डिटेल्स लिखी होती है, इंग्रेडिएंट्स, या जूस का डब्बा भी खरीदते हैं तो उसके पीछे भी लिखा होता है कि इसके अंदर इतनी जो है आपका कैलोरीज हैं, इतनी इतनी शुगर है, इतना फैट है, तो वो सारी चीजें लिखी होती हैं। तो वो क्या होती हैं, वो एसेंशियल फीचर्स होते हैं। और जो अननेसेसरी डिटेल्स हैं कि किसने बनाया, कौन सी चीज यूज करते हुए बनाया, किस बंदे ने बनाया, कौन बना रहा था, उसको क्या नाम था, उसको वो सब हटा, वो अननेसेसरी डिटेल्स हैं तो उसको हटा दिया जाता है। तो इसको कहते हैं एब्स्ट्रक्शन। ये होता है हमारे पास एब्स्ट्रक्शन। अच्छा, अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है, हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि व्हाई वी यूज क्लासेस व्हेन वी हैव ऑब्जेक्ट्स। मतलब हमारे पास जब ऑब्जेक्ट्स हैं तो हम लोगों को क्लास का यूज करने की जरूरत क्यों पड़ती है। जब हमारे पास ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं तो हम लोगों को क्लास का यूज क्यों करना है। अच्छा, उसमें कोड होगा थोड़ा सा, तो हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कोड आज कर लेते हैं, थोड़ा सा कोड हम बाद में कर लेंगे। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख देता हूँ, जो क्वेश्चन इंटरव्यूज में भी पूछा जाता है, बल्कि लाजमी पूछा जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका क्वेश्चन है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ। अच्छा, 10 मिनट रह गए हमारे पास। खैर, वाई वी नीड वाई वी नीड क्लासेस, क्लास व्हेन वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड ऑब्जेक्ट। जब हम ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, क्रिएटेड एंड कर देते हैं,
ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब हम ऑब्जेक्ट से अपना काम कर सकते हैं तो फिर हम लोग जो है वो, जब हम क्लास से काम जब हम सॉरी ऑब्जेक्ट से काम कर सकते हैं तो हम क्लासेस क्यों बनाते हैं? क्या जरूरत पड़ी जो हमारे पास क्लास आए? ऑब्जेक्ट से भी तो काम हो रहा था, तो क्या जरूरत पड़ी कि हमारे पास जो है वो ऑब्जेक्ट्स आ गए? तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ। ऑब्जेक्ट आप लोगों को पता है कैसे बनता है, ऑब्जेक्ट हम लोग क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं, ये सब आप लोगों को पता है। तो मैं जल्दी जल्दी बनाऊंगा, ठीक है। कार1 इज इक्वल टू, इसलिए मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोग उसको जो है रिपीट करके आइएगा, ये मुझे जल्दी जल्दी सजेस्ट कर रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे बनाता जा रहा हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें और ऐड कर लेते हैं, या बस 3 चीज़ें काफ़ी हैं? प्राइस ऐड कर लेते हैं बस इसमें ना, 4 चीज़ें काफ़ी होंगी। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, कलर दे रहा है ये, और फंक्शन अभी नहीं बनाते। अभी इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं प्राइस डाल देता हूँ, मैं प्राइस लिख देता हूँ, प्राइस, और उसको बराबर कर देता हूँ शुक्रिया। उसको फिलहाल के लिए मैं 10 लाख कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये मैंने एक ऑब्जेक्ट बना लिया कार1 के नाम से। और अब मैं सिंपली आप लोगों को बताया इसको कैसे एक्सेस करते हैं। कंसोल डॉट लॉग के नाम से इसको हम एक्सेस करते हैं। लॉग के अंदर मैं आऊंगा, कार1 कराऊंगा तो पूरा पूरा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं डॉट लगा के आगे करूंगा तो मेरे पास सारी की सारी प्रॉपर्टीज हैं वो आ जाएंगी। और एक काम करते हैं, जो स्टार्ट फंक्शन में दे रहा था वही कर लेते हैं, या गेट डिटेल के नाम से यहाँ पर मैं एक बना लेता हूँ, गेट डिटेल। अच्छा, अगर मसला नहीं है, अगर हमारे टाइम कम बचता है तो कल हम यहीं से कंटिन्यू कर लेंगे। बट जितना टाइम हमारे पास बच रहा है उसी में हम इसको बनाना शुरू करते हैं, ठीक है। एक मैंने यहाँ पर एनोनिमस फंक्शन बना लिया है, बट यहाँ पर मुझे फंक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे फंक्शन लिख दिया, इसके अंदर आकर मैं लॉक कराऊंगा, क्योंकि कंसोल कराएंगे तो फिर वो हमें उसके अंदर दोबारा करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने यहाँ पे सिंपल लिखा बैकटिक्स, और बैकटिक्स आप लोगों को पता है कि भाई बैकटिक्स का हम क्यों यूज करते हैं। अच्छा, एक अब से एरर दे रहा है, आप लोगों ने भी नोट नहीं किया, मैंने यहाँ पर कॉलन नहीं लगाया था, ठीक है। दैट्स वाई जो है ये हमें एरर शो कर रहा था। अच्छा, मैंने यहाँ पे बैकटिक्स लिखा है, बैकटिक्स के अंदर जो है मैं लिख देता हूँ कार नेम इज, और मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लगाऊंगा डॉलर का साइन। डॉलर का साइन लगाने के बाद करली ब्रैकेट, और आप लोगों को पता है कि दिस का जो कीवर्ड होता है वो हम लोग यूज करते हैं पूरी के पूरी प्रॉपर्टीज को यूज करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर दिस डॉट ब्रांड लिख देता हूँ, ब्रांड लिख दिया। और उसके बाद आगे आके मैं स्पेस देता हूँ, कार मॉडल इज, जल्दी जल्दी करूंगा, कैमरी, ओके, दिस डॉट करके दिस डॉट मॉडल कर दूंगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि इसके अंदर जो जो चीजें हैं वो आ जाएंगी। एक दफा एक और कर लेते हैं, कार प्राइस कर लेते हैं, बस कार प्राइस इज, डॉलर का साइन, ये दिस डॉट प्राइस कर लूंगा मैं यहाँ पे, प्राइस, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पर आऊँ और अब मैं इसको गेट डिटेल वाले को चलाऊं, कार डॉट गेट डिटेल वाले को चलाऊं, गेट डिटेल्स ये फंक्शन है, मुझे यूं करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, मेरे पास ये चल जाएगा। अच्छा, इसको एक दफा ना हम चला के भी देखते हैं, और एक ये भी कर लेते हैं, एक दफा इसको चला कर भी देखते हैं, तो चलाना भी जरूरी है। उसके बाद हम फर्क देखेंगे क्लास में और इसमें क्या फर्क था। टीएससी, अच्छा नाम है इसका बेसिक oops डॉट टीएस, डबल ओ है नोड बेसिक। मेरा आज इरादा था कि हम 2 क्लासेस करेंगे, सॉरी 2 सेशंस करेंगे, और हम जो है इसको पूरा देख लेते हैं। बट कोई मसला नहीं है, आप लोग जैसे कंफर्टेबल हैं आप लोगों के हिसाब से हम चल चल लेंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो कल फिर हम 2 सेशन कर लेंगे और हम इसको चला के देखेंगे। अच्छा, अनडिफाइन क्यों आया भाई, अनडिफाइन क्यों आया है? आना तो सही चाहिए। ओके, कौन बता रहा है? मैंने मिस्टेक देख ली, बट कौन बता रहा है कि हमारा यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है? जी, कोई तो बता दे। इस लाइन को कमेंट करता हूँ, नेक्स्ट लाइन में आता हूँ, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ कार1 डॉट गेट डिटेल्स। अब मुझे बताएं, अब चलेगा? अब चलेगा या कोई वो फर्क नहीं है इसमें?
या कुछ और आ रहा है? देखें, आप लोग भी पार्टिसिपेट करें, कोड देखें, सेम कोड है, कोई वो वाला मसला नहीं है। अब चलाते हैं। चलेगा, अब चलेगा, ठीक है। तो जब भी हमारा मेथड होता है, मेथड को हम कंसोल डॉट लॉग में नहीं रखते, क्योंकि अब मेथड खुद एक जो है कुछ प्रिंट करा रहा होता है। देखिए ये खुद कंसोल करा रहा है, तो वो खुद कंफ्यूज था कि भाई हमारा जो है वो क्या है। अच्छा, किसने आंसर किया? तला ने आंसर किया, जबरदस्त। ओके, तो यहाँ तक हमने कर लिया। अच्छा, क्लासेस का हम क्यों, अब क्लासेस और इसमें क्या डिफरेंस है? हम जो है 3 मिनट रहते हैं तो ये तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन कल वाली क्लास में हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। कल वाली क्लास में एक चीज आप लोगों ने याद रखनी, क्या सब आज हमने चारों डेफिनेशन समझी हैं, और उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन ये है, वाई वी नीड क्लासेस व्हेन वी हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन ऑब्जेक्ट। पहले इस सवाल को देखेंगे, समझेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे, कंस्ट्रक्टर देखेंगे, उसके बाद इनहेरिटेंस क्या होती है। ये सब कल वाली बेशक हम 3 सेशन भी कर लेना, ये चारों चीजें पूरी नहीं होने वाली, तो हो सकता है हमें नेक्स्ट वीक पर जाना पड़े। कल वाली क्लास में जितना कवर हो सकेगा, कोशिश पूरी ये होगी कि इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म को हम कवर कर ले। बट इनहेरिटेंस को हमारा लाजमी ऑब्जेक्ट है कि कंप्लीट करना ही करना है, ठीक है। क्योंकि कल वाली क्लास में सबसे पहले क्लासेस को देखना है, क्लासेस कैसे बनती हैं, क्लासेस के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, और उसके बाद फिर सारी चीजें देखेंगे। इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म कल वाला हमारा टास्क है कंप्लीट करना, इंशाल्लाह हम उसको कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट वीक हम लोग फ्राइडे वाले दिन 2 सेशंस करके अब्स्ट्रक्शन और इनकैप्सुलेशन कंप्लीट कर लेंगे। इसका मतलब हमारी जो है टाइप शिफ्ट कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद 2 क्लासेस हम रखेंगे रिवीजन क्लासेस, जिसमें शुरू से लेके वेरिएबल से पहले भी हेलो वर्ल्ड जो हमने किया था, कंसिडर हेलो वर्ल्ड, वहां से लेके अभी तक हम लोग पूरा एक रिवीजन करेंगे, ठीक है। वो यूट्यूब पे लाइव आके हम करेंगे, 2 घंटे का या 3 घंटे की हमारी क्लास होगी, जिसका टॉपिक होगा टाइप शिफ्ट रिवीजन, और हम उसको पूरा रिवाइज करेंगे। अच्छा, पूरी टाइप शिफ्ट रिवाइज हो जाएगी, उसके बाद नेक्स्ट वीक आप लोगों का टेस्ट होगा। उस एक वीक के अंदर आप लोगों के पास टाइम होगा, आपने टाइप शिफ्ट की प्रिपरेशन करनी है, और दूसरा प्रोजेक्ट्स बनाने हैं। फिर वो पूरे 9 प्रोजेक्ट्स आप लोगों ने कंप्लीट करने हैं। 6 प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी बना चुके हैं आप लोग। उसके बाद बाकी जो 3 प्रोजेक्ट्स हैं वो आप लोगों ने बनाने होंगे। और फिर आप लोगों का नेक्स्ट जो है, मतलब हम डेट देख लेते हैं। नेक्स्ट वीक आप लोगों की टाइपशिप खत्म हो जाएगी 25 को, आप लोगों की सॉरी 23 को टाइपशिप खत्म हो जाएगी, 25 तक रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद आप लोगों का टेस्ट होगा 30 को। 30 को आप लोगों का टेस्ट है, और 30 को ही आपने अपने प्रोजेक्ट सबमिट करवाने हैं। उसके बाद 31 से हम लोग इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट ईयर्स को स्टार्ट कर देंगे, पूरी कोशिश होगी। वरना अगर मतलब 30 वाले दिन हमारा जो है वो टेस्ट होता है, और 2 दिन का हो सकता है हम गैप ले ले, उसके बाद नेक्स्ट मंथ सितंबर, अगस्त सितंबर, हाँ सितंबर की 6 तारीख से हमारी नेक्स्ट ईयर फिर स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि रिवीजन भी जरूरी है टाइप स्क्रिप्ट का हमारा जो है वो, अगर रिवीजन के बगैर टेस्ट लेते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए, तो रिवीजन भी जरूरी है। तो हमारी क्लास खत्म होने में 1 मिनट रह गया है, इंशाल्लाह यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अभी तक सिर्फ एक ऑब्जेक्ट बनाया है, इसी से यहीं से हम आगे कंटिन्यू करेंगे, और इंशाल्लाह कल फिर हम अपना इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप लोगों से मिलते हैं कल वाली क्लास में। मेरे स्कूल के पेपर्स हैं, देखें ये सब तो फिर अब ये आप ग्रुप में आ जाए, वहां पे बात करते हैं, ठीक है। आप लोगों से मिलते हैं इंशाल्लाह कल वाली क्लास में। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।